Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free Demat with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सबका स्वागत है 5paisa यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है ओपन इंटरेस्ट या फिर OI। ओपन इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि ट्रेडर्स को मार्केट की स्ट्रेंथ और ट्रेंड के बारे में बताता है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आपको एक एज दे सकता है। आज इस वीडियो में फ्यूचर्स को कंसिडर करके OI को हम डिटेल में समझेंगे, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होती है। OI रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांजैक्शन 1, ट्रेडर ए ने 1 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, ट्रेडर बी ने वही 1 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचा, शॉर्ट पोजीशन। रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, एक बायर है और एक सेलर है। ट्रांजैक्शन 2, ट्रेडर सी ने 1 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, लॉन्ग पोजीशन, ट्रेडर डी ने वही 1 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचा। अब 2 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए क्योंकि ये दूसरा ट्रेड भी एक नया ओपन पोजीशन क्रिएट करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद रखिए, हर नया बाय सेल पेयर एक नया ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। जब कोई खरीदा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाता है या बेचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर क्वांटिटी दिखाता है, टोटल ट्रांजैक्शंस की नहीं। अगर OI बढ़ रहा है तो मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, अगर OI घट रहा है तो मतलब पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं। अब हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे यूज करें। अब जब आप OI को समझ गए हैं तो आपको ये समझना होगा कि OI का एनालिसिस फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। सबसे पहले प्राइस एंड ऑयल रिलेशनशिप। ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस तब ज्यादा इंपैक्टफुल होता है जब आप उससे प्राइस मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं। अलग अलग प्राइस और OI के कॉम्बिनेशन से आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। प्राइस इंक्रीज प्लस OI इंक्रीज। जब प्राइस बढ़ रहा हो और OI भी इंक्रीज हो रहा हो तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये अप ट्रेंड या फिर लॉन्ग बिल्डअप का सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर निफ्टी का प्राइस 2% अप हो और OI भी इंक्रीज हो तो मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट है और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। प्राइस इंक्रीज प्लस OI डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ रहा हो लेकिन OI डिक्रीज हो रहा हो तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या वीकनेस आ रही है। ये इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं और ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर निफ्टी 50 2% अप है लेकिन OI गिर रहा है तो मार्केट में ज्यादा ट्रेडर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। प्राइस डिक्रीज प्लस OI इंक्रीज। जब प्राइस डाउन हो रहा हो और OI इंक्रीज हो रहा हो तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी डाउन हो रहा है और OI इंक्रीज हो रहा है तो ये बेयरिश ट्रेंड का सिग्नल है और शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। प्राइस डिक्रीज प्लस OI डिक्रीज। जब प्राइस डाउन हो और OI भी डिक्रीज हो रहा हो तो मार्केट में लोग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और मार्केट वीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा हो और OI भी कम हो रहा हो तो ये सिग्निफाई करता है कि लोग सेल करना बंद कर रहे हैं और ट्रेंड का रिवर्सल या कंसोलिडेशन हो सकता है। नाउ OI एनालिसिस फॉर एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई होती है और OI का एनालिसिस आपको मेजर प्राइस एक्शन के लेवल को समझने में मदद कर सकता है। अगर एक्सपायरी के दिन किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा OI है तो वहां मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन हो सकता है। ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर OI हाई है किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर तो प्राइस वहां से कंसोलिडेट या रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा रोल ओवर्स एंड ओपन इंटरेस्ट। ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं जिसे रोल ओवर कहा जाता है। अगर रोल ओवर ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू लास्ट मंथ और एवरेज ऑफ 3 मंथ रोल ओवर तो मार्केट में कॉन्फिडेंस है और ट्रेंड कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर रोल ओवर कम हो रहा हो तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट विद OI स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी क्या है। ओपन इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी का यूज आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में मदद करता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ओआई एनालिसिस से आपको डायरेक्शन का आइडिया मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स प्रेडिक्ट करने में मुश्किल होती है, इसीलिए ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस, हमेशा अपने ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस सेट करें। अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट मूव करता है तो स्टॉप लॉस से आप अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, ओआई एनालिसिस का यूज करते हुए अपने पोजीशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में हाई ओआई और स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव हो तो आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिस्क को मैनेज करते हुए। अगला पॉइंट है एग्जांपल ऑफ ओआई एनालिसिस इन एक्शन। एग्जांपल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी 50 फ्यूचर्स, निफ्टी 50 का प्राइस 23,000 है और ओआई 20 लाख है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट 1% ऊपर जाता है और ओआई इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि बायर्स कॉन्फिडेंट है और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 50,000 है और ओआई 15 लाख है, लेकिन प्राइस गिरने के बाद ओआई इंक्रीज हो जाता है तो ये बियरिश सिग्नल है और शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। ओपन इंटरेस्ट एक पावरफुल टूल है जो आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद करता है। प्राइस और ओआई का कॉम्बिनेशन देखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें और किसी भी एनालिसिस को 100% गारंटी ना समझें। ओआई को आप एक कंफर्मेशन टूल के रूप में यूज करें, ना कि सोल इंडिकेटर के रूप में। ट्रेडिंग में सक्सेस ओआई एनालिसिस को समझने से आती है, लेकिन कंसिस्टेंट लर्निंग और प्रैक्टिस भी इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन है तो हमें जरूर दें कि कौन सा वीडियो ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक्स पर आप देखना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.